नमस्कार, मैं रेणु कुमारी, आप देख रहे हैं पब्लिक एशिया न्यूज चैनल। इसी के साथ अब वक्त हो गया है देश की बड़ी खबरों का। पहली खबर की ओर चलते बता दें, लोकसभा चुनाव की धूम पूरे देश में है। दोनों ही पार्टियां एनडीए और इंडिया अलायंस आमने सामने चुनाव लड़ रही हैं। दोनों ही पार्टियां जी जान लगाकर चुनाव प्रचार में जुटी हुई हैं, जिसके लिए दोनों ही संगठन अपने भारी भरकम स्टार प्रचारकों को भी प्रचार के लिए चुनावी रण में उतार चुकी है। बता दें, दिल्ली में 7 सीटों के लिए मतदान 25 मई को होने वाले हैं, जिसके लिए एक तरफ बीजेपी तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है। बीजेपी जहां 7 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ रही है, तो वहीं आम आदमी पार्टी 4 और कांग्रेस 3 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। आम आदमी पार्टी के मुखिया एवं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सहित उनके कई बड़े नेता जेल में बंद है, तो वहीं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल चुनाव प्रचार की कमाल संभाले हुए हैं। वो दिल्ली एवं अन्य कई जगहों पर रैली रोड शो कर रही हैं। पार्टी एवं इंडिया गठबंधन के चुनाव प्रचार में जुटी हुई हैं। देखिए हमारे संवाददाता नीरज अवस्थी के वीडियो। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, मुरादाबाद के कुदरंकी विधानसभा संभल लोकसभा 8 सीट के बसपा प्रत्याशी सोलन तली चुनाव प्रचार में लगातार जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में प्रत्याशी सोलन तली ने दलपतपुर चौराहे से संभल के लिए रोड मार्च निकालकर 7 मई को होने वाले इस लोकसभा 8 सीट के चुनाव में ज्यादा से ज्यादा संभल की जनता से उनके द्वारा वोट की अपील की गई। देखिए हमारे संवाददाता शावेज खान की रिपोर्ट। आज आपके द्वारा, आपके समर्थकों द्वारा संभल में रैली का आयोजन किया जा रहा है। किस तरीके की मांग करना चाहेंगे और किस तरीके की अपील रहेगी, क्योंकि आज भारी तादाद में समर्थक आपके साथ हैं? रैली में मांग थोड़ी की जाती है, रैली में तो शक्ति प्रदर्शन है। क्षेत्र की भावनाओं का प्रदर्शन करना है कि क्षेत्र क्या चाह रहा है, और हम उसको लेकर के एक रैली पूरी लोकसभा क्षेत्र में लेकर के चल रहे हैं। आज रोड शो है, रैली क्या रोड शो है। इस रोड शो में कितना प्यार मिल रहा है? लोग किस तरीके से आपको समर्थन कर रहे हैं? सबका प्यार मिल रहा है, हर जाति का प्यार मिल रहा है, हर धर्म के लोगों का, हिंदू मुसलमान सबका मुझे प्यार मिल रहा है। तभी ये इतने बड़ा आप जमावड़ा देख रहे हैं। 500 से ऊपर गाड़ियां हैं इकट्ठी हुई हैं, जिन्हें ना खर्चा दिया गया है ना पैसा दिया गया है। ये अपने मोहब्बत और प्यार से लेकर के आए अपने अपने गाँव से गाड़ियाँ लोग, तो ये उनका प्यार ही तो है। अगर देखा जाए तो लगातार 3 पार्टियां संभल लोकसभा 8 सीट से लड़ाई के तौर पर चुनाव लड़ रही हैं। किस तरीके से आपका चुनाव चल रहा है और किस तरीके से लोग आपको प्यार दे रहे हैं? देखिए, हम तो अपने आप को सबसे ऊपर मान रहे हैं। जिस तरह से लोगों का, जनता का हमें प्यार मिल रहा है और जिस तरह से सपोर्ट मिल रही है, हम अपने आप सबसे ऊपर मान रहे हैं अपने आप को। अब लड़ाई हमारी बीजेपी से है, गठबंधन का प्रत्याशी लड़ाई में नहीं है। अब हम समझ रहे हैं कि बहुत ही अच्छे वोटों से, बहुत अच्छे मार्जिन से हमारी जीत होगी। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी के लोगों का कहना है कि इस बार 400 पार, जैसे आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी से हमारी लड़ाई है, क्या कहेंगे उस पर 400 पार को लेकर के? उनका बड़बोलापन है। उनके नेता हमेशा से झूठ बोलते आए हैं, कोई पहला झूठ नहीं बोल रहे हैं। आप उनके नेताओं को हिस्ट्री उठा के देखिए तो झूठ पे आधारित राजनीति कर रहे हैं वे भाजपा के लोग। ये भी उनका एक झूठ है कि 400 से ऊपर सीटें उनकी आ रही हैं। फिर होश क्यों उड़े हुए हैं, चेहरों पे रंग क्यों उड़ा हुआ है उनके, अगर ऐसा है तो। 7 जून को मतदान होना है, आपका किस तरीके की अपील करना चाहेंगे? 7 मई को किस तरीके की अपील करना चाहेंगे आप? मैं अपने भाइयों से अपील करूंगा कि बहुत शांति से, बहुत प्यार से मतदान करें। ज़्यादा से ज़्यादा मतदान होना चाहिए, कोई वोट रहना नहीं चाहिए, और इसी में हमारी जीत है। जब सबका प्यार हमें मिलेगा तो हम जीत कर जाएंगे। आज आपकी रैली कहाँ से कहाँ तक निकलने वाली है? आज हम यहीं दलपतपुर से शुरू हो रहे हैं, अपने कार्यालय से हमारी रैली शुरू होगी, और ये बाईपास से होते हुए कुंदरकी, बिलारी, चंदूसी, बहजोई, संभल, सिरसी, महमूदपुर, डींगरपुर होते हुए गोविंदपुर पे जाके ख़त्म होगी। गोविंदपुर पे सभा में परिवर्तित हो जाएगी। वहाँ बड़ी सभा है 5 बजे से।
शामिल हो जाएंगे। ठीक है सर। 2-3 बातों का ध्यान रखिएगा आप लोग रास्ते में। मेरे आगे एक गाड़ी सिर्फ माइक वाली जो हमारी चल रही है परमिशन वाली, वो और अगली खबर की ओर चलते बता दें, उत्तर प्रदेश से लोकसभा चुनाव के बीच बड़ी खबर सामने आई है। बता दें, बहुजन समाजवादी पार्टी ने जौनपुर सीट से उम्मीदवार बाहुबली नेता धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला सिंह का टिकट काट दिया है। अब यहां से श्याम सिंह यादव को बसपा ने उम्मीदवार बनाया है। अब इसी को लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई है। देखिए ये वीडियो। कि मैंने कोई किसी का इंटरव्यू नहीं देखा, मैंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखा और मुझे किसी चीज़ का ध्यान नहीं, याद नहीं क्या कोई मेरे ध्यान नहीं आया। जब न मैं अखबार पढ़ पाया, न कोई मोबाइल व्हाट्सएप देख पाया। ये तो रात को मैं सो रहा था, जल्दी सो गया था, इसलिए आज सुबह मुझे निकलना था बाहर आउट ऑफ स्टेशन, लेकिन रात को ही 1 बजे टेलीफोन आ गया। तो मैंने अपना दौरा स्थगित करके अब कुछ दिन आप लोगों के साथ इधर चुनाव क्षेत्र में लगूंगा। तो कै बजे? मुझे उम्मीद है कि 1 बजे के पहले आ जाना चाहिए। मेरे कागज पत्र तैयार हैं और 1 बजे के आसपास नामांकन करूँगा। श्रीकला अब मैं क्या कहूँ, जब तक मेरे हाथ में नहीं आता। आप नामांकन कोऑर्डिनेटर थी, मैंने आपको पहले ही बता दिया, अब उससे आप समझ लीजिए। टिकट पाकर कितना खुश है? नहीं, हम बहुत खुश हैं। वैसे तो आपको मालूम है, आप लोगों के सामने कुछ चंद महीनों पहले मैंने चुनाव न लड़ने की घोषणा कर दिया था, लेकिन मैंने कहा था कि जब तक कोई व्यक्ति, कोई पार्टी मुझे ज़्यादा जोर नहीं देगा तब तक मैं चुनाव नहीं लड़ता। लेकिन माननीय बहन जी का जो मुझे टेलीफोन आया, उन्होंने कहा कि आपको लड़ना है, उनकी तरफ से ही आया, तो आप समझिए कि मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ। तो मैं तैयार हो गया हूँ, एक बार फिर कमर कस करके। और सिराज हिंद की जनता मुझे लगता है कि मुझे आशीर्वाद देगी, क्योंकि ज्योतिष ने कहा था, एक ज्योतिषी ने मुझे कहा कि अगला एमपी आपको ही होना है। तो मैंने उससे सवाल किया कि यहाँ टिकट तो मिला नहीं, तो कैसे एमपी बनूंगा भाई? उसने कहा कि अब ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन ऐसा योग कह रहा है। और कल जब शाम हुई, फिर मैंने टेलीफोन किया कि कल तो 6 तारीख लास्ट डे है नॉमिनेशन की। बोले कि अब क्या होगा मैं नहीं कह सकता। और लेकिन 5 और 6 की रात को मुझे वो टेलीफोन आ गया है, इसलिए मुझे उसकी बातों में बहुत विश्वास हो गया है। जो उसने कहा है, हमने ये भी कहा कि जौनपुर का इतिहास रहा है कि कभी एक आदमी दोबारा नहीं हुआ कंसेक्यूटिव टर्म में। तो उसने कहा कि अब मैं इसको नहीं कर सकता, कैसे होगा, लेकिन अगला एमपी आपको होना है। तो उसकी बात का मुझे बहुत विश्वास है और मैं उस। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, तपती गर्मी के बीच लोगों के लिए राहत की खबर है। मौसम विभाग ने अगले 7 दिनों के दौरान पूर्वोत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश होने की संभावना जताई है। इसमें अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा राज्य शामिल है, जहां छिटपुट गरज बिजली और तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश हो सकती है। वहीं सोमवार को अरुणाचल प्रदेश में भारी बारिश होने की संभावना है। अगली खबर की ओर चलते बता दें, भारी दिल्ली के नरेला स्थित भोरगढ़ औद्योगिक क्षेत्र में प्लास्टिक का दाना बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है। मौके पर 30 गाड़ियां भेजी गई हैं। फिलहाल अभी आग बुझाने का काम जारी है। ऐसी ही देश की तमाम जानकारी के लिए देखते रहें पब्लिक एशिया न्यूज चैनल। नमस्कार।